फातेह टीम पर होगी डॉलर्स की बरसात। फातेह टीम को $5 लाख का बड़ा प्राइज मिलेगा। क्रिकेट बोर्ड ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी रुपए में रकम 14 करोड़ रुपए बनती है। रनर अप टीम को $2 लाख दिए जाएंगे। पीएसएल की तारीख में पहली बार फ्रेंचाइजेस के लिए अलग इनामी रकम मुकर्रर की गई है। टाइटल जीतने वाली फ्रेंचाइज को $5 लाख मिलेंगे, जबकि रनर अप फ्रेंचाइज को $3 लाख इनाम दिया जाएगा। बेहतरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम रखने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। इवेंट जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों के लिए $5 लाख की खसूसी इनामी रकम मुख्तस की गई है। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भी मुलाकात में शिरकत। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौशी अमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर कायदे नून लीग को एतमाद में लिया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया। जल्द जायजा लूंगा, ये नहीं कह सकते। ईरान की तजवीज़ कबूल नहीं होंगी। डील के ड्राफ्ट और इसके सयाको सबाक को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तेहरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप खत्म कर दी। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। एक सवाल पर कहा, अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। तो नाज़रीन, सिफारतकारी या कशीदगी फैसला अमेरिका की कोर्ट में। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। काजिम गरीबाबादी ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कहा, ईरान बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। हम हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी। ईरान का एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, पाकिस्तान के जरिए पैगामात के तबादले और सिफारती राब्तों का सिलसिला जारी है। ईरान अमरीका जारी सिफारती अमल में पाकिस्तान ही बुनियादी सालिस है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है। ईरानी क़यादत पाकिस्तानी कोशिशों को सराहती है। अमरीका से मुज़ाकरात के इन्हिसार इसके रवैये पर है। ईरान का नया मुज़ाकराती मंसूबा अमरीकी इसराइली जारहाना जंग के खात्मे के लिए तैयार किया गया है। तेहरान अपने मौक़िफ़ और मुतालिबात में मुकम्मल तौर पर वाज़े है। अमरीका वाकई मसाइल के हल और मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ख़्वाह है तो तर्ज़ अमल तब्दील करे। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हकूक़ का एहतराम करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की जंग की मुकम्मल खात्मे के लिए सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, आपना हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की मुखालिफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। ईरान का अमरीकी सदर के कज़ाकी से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी सदर ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ट्रंप ने खुलेआम कहा, कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लसानी लग़्ज़िश नहीं बल्कि मुजरिमाना नोयत का अफसोसनाक एतराफ़ है। आलमी बरादरी और UN कानून की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करे।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास फैसलाबाद में मास ट्रांसिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने तमीराती अमल तेज करने की हिदायत कर दी है। मास ट्रांसिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांसिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का भी हुक्म। और नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा, हुकाम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा, बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासी आप का निज़ाम बेहतर करने का काम आज ही शुरू करें। नुमाइश से जेल चौरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल भी तेज किया जाए। किसी किस्म की सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सड़कों की पेशवर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए स्पाट बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। फाइल्स में नहीं बल्कि जमीनों पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज दौरा करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा किया है। काम तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साइट का दौरा किया। कहते हैं, अवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ा जा सकता। फाइल्स में नहीं बल्कि जमीन पर काम नजर आना चाहिए। तो नाज़रीन, सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सूबे के वस्ती और बलाई इलाकों में हीट वेव। नवाबशाह पारा 45 डिग्री को छू गया। दादो में टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी मौसम शदीद गर्म है। पारा 40 तक जा पहुंचा। शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होने लगी है। शहर कायद में मौसम कल भी शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है। पारा 41 तक जाने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। ताकतवर तबकात को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का दीरबाला में जलसे से खिताब। कहते हैं, पेट्रोल पर नाजायज 160 रुपए लेवी ली जा रही है। पेट्रोल की लेवी गरीब अवाम अदा करते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले सालाना 550 अरब टैक्स देते हैं। तनख्वाहदार तबका सालाना 650 अरब रुपए टैक्स देता है। जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशखैमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी है। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत ने इज्जत, अज़्म और जुर्रत से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई दीवार बन गए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के गाजियों ने मोदी के सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया। ईरान के खिलाफ मुमकिन इकदाम के खिलाफ इसराइल और अमरीकी अस्करी सरबराहों के राबतों में तेजी आ गई। इसराइली टीवी के मुताबिक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर और सेंटकॉम सरबराह ब्रेड कॉपर के दरमियान हालिया दिनों में मुतादिद राबते हुए। ईरान के खिलाफ मुमकिन इकदाम पर बातचीत की गई, जबकि टीवी चैनल 12 ने दावा किया कि सेहनी फौज नए हमले की तैयारी कर रही है। मुमकिन हमले में ईरानी तवानाई नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सड़कों समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइली टीवी के मुताबिक सूरत हाल के पेश नजर इसराइल की दिफाई तैयारियों में भी तेजी आ गई। अमरीका भी ईरान के अंदर महदूद हमले के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। मुमकिन हमले से मुतालिक ताहाल कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। पाकिस्तान की सालिसी से होने वाली जंगबंदी के बावजूद खित्ते में कशीदगी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में एकतरफा तौसी की। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज भेजी हैं, जिनके मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप को आगाह भी कर दिया गया है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे चीनी वजारत तिजारत का 5 कंपनीज के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां तस्लीम न करने का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि वो ईरानी तेल खरीदने के इल्जाम में निशाना बनाई गई 5 कंपनीज के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की तामील नहीं करेगा। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि चीन ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार है, खासतौर पर छोटी और आजाद रिफाइनरीज के जरिए जिन्हें टीपॉट्स कहा जाता है। ये रिफाइनरियां कम कीमत पर फरोख्त होने वाले ईरानी खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं। वजारत तिजारत का कहना है कि वो अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करती और चीनी कंपनियों और इदारों को भी इन पर अमल दरामद या उनकी तामील नहीं करनी चाहिए। चीनी हुकूमत हमेशा उन एकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करती आई है जो अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद पर नहीं लगाई जाती। गुज़श्ता रोज वाशिंगटन ने एक और चीनी कंपनी पर यह कहते हुए पाबंदी आयद की कि उसने ईरानी खाम तेल के करोड़ों बैरल दरामद किए और ईरान के लिए अरबों डॉलर की आमदनी पैदा की। ये नई पाबंदियां ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती तातुल बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मई में चीनी रहनुमा शी जिनपिंग से मुज़ाकरात के लिए चीन का दौरा भी करने वाले हैं। नाज़रीन, 17 अप्रैल को नाफिज होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज ने लबनान पर फजाई हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसराइल ने जबल रेहान, बसलिया और जजीन के इलाके अल सीरातुल पर हमले किए हैं। लबनानी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि अल समिया में मस्जिद के करीब भी इसराइली हमला रिपोर्ट हुआ है, जबकि बिनते जबील के बुर्ज कलाविया पर इसराइल की जानिब से फजाई हमला और गोलाबारी की गई है। सरहदी गाँव क़याम में इसराइली फौज ने मुतादिद घरों को आग लगा दी है। जनूबी लबनान के शहर शौकेन पर इसराइली फजाई हमले में 3 अफराद शहीद हुए हैं। लबनान के जिला नब्तिया में भी इसराइली बमबारी से जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि अलकंतरा में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नाजरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। दफ्तर में बेपनाह रश, लंबा इंतजार और एसी बंद था। मोहसिन नकवी ने सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सहूलियात बेहतर करने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल भी दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि नाजरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले भी दौरा कर चुका हूँ, पहले सूरत हाल बेहतर थी, आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरज़्म है, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सहाफ़त का किरदार कलीदी है। डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्क कर रही है। सहाफ़ियों को दुनिया भर में हरासानी और दबाव का सामना है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरज़्म है। आर्टिकल 19 आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत देता है। आज़ाद मीडिया कौम की मजबूती की अलामत है। एहतसाब और शफाफियत के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर मैं पाकिस्तान और दुनिया भर के सहाफ़ी, कॉलम नवीस, रिपोर्टर्स, मुदीरान और ब्रॉडकास्टिंग और सहाफ़त से वाबस्ता तमाम अफराद को उनकी बेलोस खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा सहाफ़त से वाबस्ता अफराद की पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही एक बाखबर और बाशऊर मुआशरे की ज़मानत है। मुस्तनद और तासुब से पाक गैर जानिबदाराना खबरों की बरवक्त इशात और नशरियात ही असल सहाफ़त की असास है। सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में एक बावकार, बाहिफाजत और साजगार माहौल के हकदार हैं। जहालतुल इल्मी का इलाज कोई नहीं। मेरा कोई बच्चा बाहर नहीं पढ़ता, अगर बाहर पढ़े भी तो एतराज नहीं करना चाहिए। मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रही, स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान में तालीम हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहना था काबिल शर्म बात है, इन लोगों के लिए रद्द-ए-अमल अगर दें। लंदन में मेरी बीवी और मेरी बेटी भी साथ थी, हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तहरीक इमदाद की क़यादत को सोचना चाहिए। उनके जिम्मेदार लोगों ने काम शुरू कर दिया तो बात घरों तक पहुंचना शुरू हो
हो जाएगी। पीटीआई फौज के कंधों पर बैठकर आ जाए तो ठीक, जनरल बाजवा को बाप कहें तो ठीक है, किसी आर्मी चीफ को बाप नहीं कहा, अपना सिपा सलार कहते रहे हैं। सफ़े अव्वल की क़यादत ने मुझसे फोन करके अफसोस किया, कुछ यूट्यूबरों ने, डॉलर कमाने वालों ने झूठ बोला, अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ ले आए। मदारिस में भी एफए की तालीम दी जाती है। मेरा बच्चा लंदन से डिग्री लेने के बाद जामिया मदीना यूनिवर्सिटी में जाएगा। वक्त आएगा तो अपने बच्चों को जहाद के लिए तैयार करूंगा। सिपा सलार ड्यूटी लगाए तो मैं हाजिर हूं। और यहाँ आपको बताएंगे, लाहौर में मेज़ाब ग्रुप के सालाना अवार्ड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की है। तकरीब में डायरेक्टर मेज़ाब ग्रुप शाहिद महमूद अनवर, इम्तियाजुर रहमान चौधरी, अलामा ताहिर महमूद अशरफी, नुमाइंदा फ़लस्तीन, सेक्रेटरी जनरल अल-खिदमत फाउंडेशन सैयद वकास अंजुम जाफरी, साबिक सदर अब्दुल शकूर मुश्ताक, मांगट एयरलाइंस और बैंकों के नुमाइंदगान ने खिताब किया। शाहिद महमूद अनवर ने बताया है कि मुकम्मल होने वाले उम्रा सीजन में मेज़ाब ग्रुप ने 1,52,000 ज़ायरीन को खिदमात फ्राहम की हैं, जबकि नए सीजन में 16 कंपनियों से मुआहिदे और 2 उम्रा 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियां हासिल की गई हैं। 8 जून को इस्लामाबाद, 9 जून को लाहौर और 10 जून को सियालकोट से चार्टर्ड फ्लाइट्स रवाना होंगी। इम्तियाजुर रहमान चौधरी के मुताबिक ग्रुप ने 6,000 कमरे, 27,000 बेड और वसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कायम किया है, जबकि दुबई, मस्कत, मलेशिया, इंडोनेशिया तक तोसी का मंसूबा है। तकरीब में शुरका के लिए उम्रा पैकेजेस, 7 गाड़ियां और 25 मोटरसाइकिलें बतौर तहाइफ भी दी गईं। नाज़रीन, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम बुनियानुल मरसूस की मुनासबत से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है, जिसमें डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खालिद नेक गुज्जर, सदर लाहौर इंजीनियर आदिल खलीक, जनरल सेक्रेटरी हमीदुल हसन गुज्जर, कौमी और सूबाई उम्मीदवारान और यूनियन काउंसलर्स के सदूर ने शिरकत की है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए खालिद नेक गुज्जर, इंजीनियर आदिल खलीक और हमीदुल हसन गुज्जर समेत दीगर मुकर्ररीन ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान को इज्जत व वक़ार हासिल हुआ। उन्होंने कौमी वहदत, इस्तेहकाम और दिफाए वतन के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। मुकर्ररीन ने ऐलान किया कि 9 मई को माल रोड पर तारीखी मौक़े हक का रवां और 10 मई को लाहौर में बच्चों की अजीमुल शान रैली निकाली जाएगी। जुमा को मसाजिद से बुनियानुल मरसूस का पैगाम आम करने और शहदा के घरों पर हाजिरी देने का भी ऐलान किया गया है, जबकि कन्वेंशन में अहद किया गया कि अशरा फतह भरपूर कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। और मौक़े हक की फतह को 1 साल मुकम्मल। ISPR की जानिब से हम चाहे तूफान आंधियों की तरह के उन्वान से खसूसी नगमा रिलीज। नगमा पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज की जुर्रत, कुर्बानियों और बेमिसाल खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता है। जारी किए गए नगमे के बोल हैं, रात छिपकर जो दुश्मन ने ये हमला किया था, ये सबूत उसने बुज़दिली का दिया। यूं निहत्ते मासूमों को मार के है कितना जालिम दुनिया को दिखला दिया। खाके मासूमों के इस लहू की कसम, निकले शाहीन लेकर दिलों में असम, मिटा के रहेंगे जालिमों के निशान। जब रात छुप के दुश्मन ने हमला किया था, ये सबूत उसने बुज़दिली का दिया। यूं निहत्ते मासूमों को मार के है कितना जालिम दुनिया को दिखला दिया। खाके मासूमों के लहू की कसम, कसम निकले शाही लेकर दिलों में अज़म, मिटा के हम रहेंगे जालिमों का हर निशान। हिम्मत को अपनी माना था सारा जहां। हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह। हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV Today न्यूज़।